हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी का क्लास 6 का चैप्टर 10 झांसी की रानी, जिनकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुलंदे हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भ्रुकुटी का मतलब होता है भौं है, और गुमी का मतलब होता है खोई हुई, और कीमत का मतलब होता है मूल्य। फिरंगी यानी अंग्रेज, ठानी थी यानी निश्चय किया था। मर्दानी का मतलब हो रहा मर्द की तरह या मर्द के गुणों वाली। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 1 में संकलित कविता झांसी की रानी से ली गई है। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इन पंक्तियों में झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया गया है। कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों की गलत नीतियों से देसी शासक वर्ग चिंतित हो गए थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की भौवें क्रोध से तन गई थी। भौवें का मतलब आपका आंख का जो ऊपर का जो भौवें होते हैं। वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर बना दिया था, उसमें भी अभी जवानी नया जोश हिलोरे लेने लगी थी। सबको अपनी खोज हुई, स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा, और सबने यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से मार भगाना है। सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी, और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी, जो कि झांसी की रानी थी। उनका नाम क्या था? बोलो बोलो। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। बुलंदखंड की वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी के गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुंह बोली का मतलब होता है मुंह से बोली हुई यानी मानी हुई, और छबेली का मतलब होता है सुंदर, और संग का मतलब होता है साथ। कृपान का मतलब हो रहा है कि छोटी तलवार, और गाथाएं का मतलब हो रहा है वीरता की कहानियां। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? बोलो। वसंत का भाग 1 में संकलित कविता झांसी की रानी से ली गई है। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वीरता का गुणगान किया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की क्या थी? इकलौती संतान थी। बचपन में उन्हें नाना साहब की छबेली कहते थे। वे उसे अपने बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर भी थी। वह नाना के साथ ही पढ़ती और खेलती थी। उनकी दोस्ती केवल बरछी ढाल, तलवार और कटार से ही थी। शिवाजी की वीरता की गाथाएं उसे जुबानी याद थी। बुलंदखंड के वासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी, जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी थी। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी की उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। अवतार का मतलब हो रहा है जन्म,
पुलकित होना का मतलब हो रहा है खुश होना, और व्यूह की रचना करना का मतलब हो रहा है युद्ध में दुश्मनों को घेरने के लिए किया गया जो रचना या कला। सैन्य का मतलब होता है सेना, दुर्ग यानी किला, खिलवाड़ का मतलब हो रहा है खेल, और आराध्य का मतलब हो रहा है जिसकी आराधना किया जाए, पूजा किया जाए, और भवानी का मतलब हो रहा है दुर्गा। यानी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा की वह पूजा किया करती थी। बचपन से ही उसमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुलंदखंड के वासी उस साहसी वीरांगना के पौरुष की कथा सुनाते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन नई लक्ष्मी झांसी में। राजमहल में बजी बजाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुलदेनों के विरुद्धावली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुलंदे हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वह मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वैभव का मतलब हो रहा सुख, संपत्ति, समृद्धि। सुभट का मतलब होता है वीर योद्धा, और विरुद्धावली यानी प्रशंसा और यश के गीत। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहती है कि वीरता का प्रतीक रानी का विवाह सुख और समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर के साथ बहुत ही धूमधाम से हुआ। राजमहल में खुशियां छा गई, चारों तरफ बधाई के गीत गाए गए। बुलंदखंड के वीर योद्धाओं के यश के गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आ गई। यानी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया और वे झांसी के लक्ष्मी महलों में आ गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव ने भवानी को। आज भी बुलंदखंड वासियों के मुख से उस साहसी रानी का कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। विधु को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुलंदे हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित का मतलब होता है उगना, सौभाग्य का मतलब होता है सुख, और मुदित का मतलब हो रहा है प्रसन्न। उजियाली यानी रोशनी, उजाला। कालगति यानी समय का चक्र। काली यानी विपत्ति। कर का मतलब हो रहा है हाथ। विधि का मतलब हो रहा है भाग्य, भाग्य बनाने वाला। और निसंतान का मतलब हो रहा है बिना संतान के। शोक समानी यानी दुख में समा जाना। इस लाइन का मीनिंग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और इस चैप्टर, इस कविता में यह लाइन टर्निंग पॉइंट है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, महलों में खुशी छा गई, लेकिन भाग्य को यह मंजूर न था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं गई। राजा जी निसंतान चल बसे, रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं था, ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुलंदखंड वासी हमें उस वीर और सासी रानी की कथा सुनाते हैं। बुझा दीप झांसी की तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया।
फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुलंदे हरवेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हर्षाया यानी खुश हुआ, हड़प यानी छल से हासिल करना, अवसर यानी अच्छा मौका, सुनहरा मौका। फौरन का मतलब हो रहा है तुरंत। फौजे यानी सेनाएं। वारिस का मतलब हो रहा उत्तराधिकारी, और लावारिस का मतलब हो रहा बिना उत्तराधिकारी के। और अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी हुई। वीरानी यानी पराई। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि राजा के मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य में दुख का अंधेरा छा गया, उसकी देखभाल करने वाला कोई न था। यह समाचार जानकर जो ब्रिटिश जनरल थे लॉर्ड डलहौजी के मन में बहुत ही खुशी हुआ। उसने समझा कि राज्य को हथियाने का यह अच्छा मौका है। उसने तुरंत ही सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं को उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिसका कोई उत्तराधिकारी न था। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने न देखा झांसी पराई हो गई। यहाँ अजीबो सी निर्भरता छाई हुई थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह से हमने यह हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी जो जमकर दुश्मनों से लड़ी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बना दिया चाहता था जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय का मतलब हो रहा है किसी से प्रार्थना करना, अनुरोध करना। और विकट का मतलब हो रहा है बहुत ही अजीब, कठिन। माया का मतलब होता है चाल। काया का मतलब हो रहा है बदलाव आ जाना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंग्रेजों की चालाकियों को समझना कठिन था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी, लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपने राज्य विस्तार आरंभ कर दिया था। उनका स्वरूप बदल गया था। राजा और नवाबों को वह अपने पैर को धूल समझने लगे थे। नवाबों और राजाओं की रानियां दासी बन गई थी और अंग्रेज महिलाएं महारानी बनती चली जा रही थी। बुलंदों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी है। बिना राजधानी दहेली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन भी साथ, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अब भी हुआ वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि भी तो यही कहानी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दहेली का मतलब दिल्ली। घात का मतलब हो रहा है धोखा। बिसात का मतलब होता है हैसियत। वज्र निपात यानी भारी मुसीबत आना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहती है कि अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन लिया हमसे। देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया। नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं थी। सिंध पंजाब और ब्रह्मा यानी वर्तमान में जो म्यांमार नाम है उस पर भी भीषण आक्रमण किया, उस पर भी मुसीबत छा गया। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों में भी यही दशा हुआ। बुलंदों में हमने यह कथा रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कथा सुनाई है। रानी कोई रनी वासों में बेगम गम थे, रानी रोई रनी वासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अखबार अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर्दे के इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रनिवास का मतलब होता है रानी के रहने का स्थान या रानी का रहने वाला महल, और बेगम का मतलब हो रहा बादशाह की पत्नी। बेजार का मतलब हो रहा दुखी, परेशान, लाचार। सरेआम का मतलब हो रहा खुलेआम। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि अंग्रेजों ने देसी राजाओं और नवाबों को अपमान किया, जिसने रनिवासों में उनकी रानियों और बेगमों दुख से बेहाल होकर रोया करती थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजारों में बेच दिया करते थे। कौन लोग? अंग्रेज लोग। अंग्रेज अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथे बेची जा रही थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां सुनी है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना ध्रुव पंत पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहिन छवेली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों का मतलब होता है झोपड़ियों। विषम वेदना का मतलब हो रहा गहरा दुख। आहत का मतलब हो रहा घायल, और अपमान का मतलब हो रहा बेइज्जती। पुरखों का मतलब हो रहा पूर्वजों। अभिमान का मतलब होता है गर्व। रणचंडी का मतलब होता है युद्ध की देवी। आह्वान करना यानी बुलाना, और प्रारंभ करना यानी शुरू करना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि अंग्रेजों के नीतियों में सभी लोगों में आक्रोश था। झोपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपना अपमान से आहत थे। दूसरे ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना ध्रुवपंत पेशवा उनकी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी छबीली बहन रानी लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध की ऐलान कर दिया। इस प्रकार युद्ध का वह पावन योग शुरू हुआ, जिसे देश और विदेशियों के हृदय की सोई हुई ज्योति की जगाना था। बुलंदो हमें उस महान और वीर की कथा सुनाते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतराम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ज्वाला का मतलब होता है लपट, और अंतरम का मतलब हो रहा हृदय। चेती का मतलब हो रहा सावधान। उकसाना का मतलब हो रहा भड़काना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि इस क्रांति में पूरे देश भागीदार था। महलों में रहने वाले ने इस आग को प्रज्वलित किया, और झोपड़ियों में रहने वालों ने इसे लपटों का तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपने लपेट में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति के धूम मच गई। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। यही कहानी हमने बुलंदियों के मुंह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायोग में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी व महायज्ञ यानी महान कार्य में एक पवित्र कार्य। वीरवर का मतलब बहादुर, आय काम या काम आना यानी शहीद होना।
सरनाम का मतलब हो रहा है प्रसिद्ध, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और गगन का मतलब होता है आकाश, जुर्म का मतलब होता है अपराध, और कुर्बानी यानी बलिदान। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हो गए। इनमें नाना धुंधु पंत, तांतिया टोपे और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध है। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर वीर कुंवर सिंह जैसे आजादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा लिखे रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नजर में अपराध था। बुलेंदो हमें वह गाथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी के रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा का मतलब होता है कहानी। मर्द यानी पुरुष, मर्दानों यानी पुरुषों में, द्वंद का मतलब हो रहा दो व्यक्तियों के बीच युद्ध, आसमानों में यानी गैर बराबरी वालों में, जख्मी यानी घायल होकर, हैरानी यानी आश्चर्यचकित होकर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब झांसी की रानी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी थी। उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगी, जिनमें कोई समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वाकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रत सा भाग खड़ा हुआ। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने उस वीरांगना के पौरुष की गाथा सुनी है, जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी। पौरुष का मतलब हो रहा मर्दानी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। निरंतरण का मतलब होता है लगातार। भूमि यानी जमीन पर, तत्काल यानी तुरंत, उसी वक्त, और स्वर्ग सिधर गया यानी उसका मृत्यु हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थककर धरती पर गिरा और मर गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया। विजयी होकर वह आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। वहीं के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुलंदों के मुख से हमने वीरतापूर्ण लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। काना और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सन्मुख यानी आमने सामने, मुंह का खाना यानी हार जाना, सखिया यानी सहेलिया। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि रानी को तो विजय मिली, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया।
इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंद्रा थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से हीरो जा गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। बुलंदे हरबेलों के मुंह से हमने उसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आ गया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाले रानी थी। सैन्य का मतलब सेना, विषम का मतलब हो रहा जिसे पार ना किया जा सके, यानी कठिन। अपार का मतलब हो रहा जिसे पार ना किया जा सके। अड़ा यानी घोड़ा रुक गया। बहुतरे, बहुतरे यानी बहुत सारे। वार यानी हमला। सिंघनी यानी शेरनी। वीरगति, वीरगति यानी शहादत, मृत्यु। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि अंग्रेजों की सेना से घिरे होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई थी और शत्रु सेना को पार करके आगे बढ़ गए। तभी सामने एक नाला आ गया। इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उनका घोड़ा नया था और वह अड़ गया। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। अकेले रानी की अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। वार पर वार होते रहे और अनंतर शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुलंदे अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हम सुनाते हैं। रानी गई सीधार, चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिली तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री सुभद्रा कुमारी जी कहती, रानी मृत्यु को प्राप्त हो। चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया था। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। वह अवश्य ही ईश्वर की कोई अवतार थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुलंदो हमें उस महान नारी की कथा सुनाते हैं। सिधारना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है। तेज का मतलब हो रहा आभा, और मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य। अवतारी यानी ईश्वर का रूप। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मत माती विजय, मिटा दे गोली की चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुलंदे हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और अविनाशी का मतलब हो रहा है कभी न मिटने वाली। स्मारक का मतलब हो रहा है याद का चिन्ह। अमिट यानी कभी न मिटने वाली। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती, कवियत्री यहाँ पर रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदा याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास किए जाए,
विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोली से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपने आप में स्मारक, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। उसका किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह गाथा हमने बुलेंदु के मुंह से सुनी है। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।